हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइस, बात करेंगे एसएससी जेई 2022 के एग्जामिनेशन की, और उसमें भी एक खास पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे कि थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल, जो कि अक्सर सभी स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है कि सर थ्योरी और न्यूमेरिकल का जो तालमेल है वो कैसा है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, जेई एग्जामिनेशन, एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो गाइज पेपर वन पेपर टू दोनों की कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने मैं बताऊंगा, और ध्यान से सुनना। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सोर्सेज से कहां कहां से आप पढ़ सकते हो इफेक्टिवली, और कौन सी चीजों से आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल। यहाँ पे वेटेज समझते हैं, है ना। सबसे पहले पेपर वन की बात करेंगे गाइज। अब देखो, पेपर वन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट पेपर की, पेपर वन की गाइज आपके सामने सबसे पहले बात करता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेपर वन जो लिखा हुआ है, पेपर वन में आप सभी को पता है कि 200 नंबर का पेपर आता है। 200 नंबर में यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में 100 आपके टेक्निकल के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब टेक्निकल के क्वेश्चंस में ही हम लोग थ्योरी और न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब टेक्निकल के क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर पेपर में 100 मार्क्स में आपको 40% 40% मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल्स। और थ्योरी के 60% क्वेश्चन जो डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड होंगे, वन लाइनर होंगे, सीधे सीधे सॉल्व होंगे। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि थ्योरी और न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थ्योरी के क्वेश्चंस तो आपको मतलब ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। इसका वेटेज अच्छा खासा है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, पेपर वन में। अब 60% में भी अगर थ्योरी की बात करूं, अगर 60% है, तो इस थ्योरी में भी 60% के पर्टिकुलर वेटेज में भी आपको कौन सा पोर्शन ज्यादा, कहां से ज्यादा थ्योरी देखने को मिलती है, इसको भी हमें समझना है। तो ठीक, अभी केवल और केवल इसकी बात समझते हैं पेपर वन की, है ना। पेपर वन में अगर थ्योरी की बात करें, हम लोग थ्योरी की बात करें, तो सबसे जो मेजर सब्जेक्ट इस थियोरेटिकल पोर्शन का बनता है वो आपका होता है बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी बेसिस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल की हम बात कर लेते हैं। सबसे मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट को आपके सामने लिस्ट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। इसके बाद गाइज अभी और भी सब्जेक्ट है, एक इन्वायरमेंट है जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। न्यूमेरिकल जो आते हैं वो वन लाइनर छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, थियोरेटिकल पोर्शन भी यहाँ से इन्वायरमेंट से आता है। ठीक, इन्वायरमेंट लिख दिया मैंने। इसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इसके बाद आपका अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कुछ देखने को मिलता है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके सॉइल मैकेनिक्स से देखने को मिलते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से देखने को मिलते हैं। हालांकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी को आरसीसी में भी इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से देखने को मिलेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन। आपके ट्रांसपोर्टेशन से देखने को मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ पे थ्रेड। तो देखो, ये 60% का जो है ना, ये 60% वाला वेटेज जो है वो, उसमें ये सारे पोर्शन और एक पोर्शन और थोड़ा सा इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन भी आते हैं, इरिगेशन एंड हाइड्रो। प्योर थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चंस बोला जाए कि सारे के सारे ऑलमोस्ट 90% थ्योरेटिकल, तो आपका बिल्डिंग मटेरियल से वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, इन्वायरमेंट से भी आपको अच्छे खासी एस्टिमेशन कॉस्टिंग से भी देखने को मिलते हैं। तो 60% जो थ्योरी का पोर्शन है वो तो प्योर थ्योरी है। अब ये 40% जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि सोचते हैं कि यहाँ पे सर कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, टफ क्वेश्चंस होंगे या इजी क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको प्रश्न जो देखने को मिलते हैं वो बहुत ज्यादा लेंदी न्यूमेरिकल नहीं मिलते, बहुत छोटे छोटे, जैसे मान लो कि लेसिस थ्योरी के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। तो केवल और केवल यहाँ पे भी वन लाइनर क्वेश्चंस ही मिलेंगे, वन लाइनर एकदम फॉर्मूला बेस्ड। जो आपने फॉर्मूला याद कर लिया उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर देखने को मिलते हैं जेईई एग्जामिनेशन में। टेक्निकल में यही सीन चलता है, और न्यूमेरिकल में ज्यादातर न्यूमेरिकल आते कहां से हैं, तो आपके आरसीसी से छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपको न्यूमेरिकल छोटे छोटे दिख सकते हैं। स्ट्रक्चर का तो वेटेज खैर बहुत कम होता है, एक दो क्वेश्चंस कभी कभार देखने को मिलते हैं, है ना। स्ट्रक्चर इसमें न्यूमेरिकल एफएम से देखने को मिल सकते हैं, छोटे न्यूमेरिकल यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे बात करूंगा। ट्रांसपोर्टेशन से भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल। अप ड्यूटी, डेल्टा रिलेशन, इरिगेशन से भी क्वेश्चंस। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो मिलते हैं वो बहुत ही
छोटे न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सॉइल मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पोर्शन आपका जो है जहां से न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशन में पेपर 1 में। अब रही बात पेपर 1 के बाद पेपर 2 की बात कर ले, तो पेपर 2 का कैसा सिनेरियो रहता है उसको भी समझ लेते हैं ना। गाइस सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा आपको 300 नंबर का पेपर जो कि 2 घंटे का समय आपको मिलता है, ये कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होता है। ये पूरा का पूरा पेपर कुछ इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि यहाँ पे इस 300 में से लगभग लगभग 150 मार्क्स के क्वेश्चंस ना आपके यहाँ पे डिजाइनिंग और न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आरसीसी डिजाइनिंग के क्वेश्चंस होंगे या फिर सॉइल मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल होंगे, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन स्टील स्ट्रक्चर के होंगे। ठीक, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन 150 लगभग लगभग बराबर वेटेज है। न्यूमेरिकल कहने का मतलब इसमें डिजाइनिंग भी इंक्लूडेड है, डिजाइनिंग में आरसीसी स्टील दोनों ही इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग वगैरह वो सब इंक्लूडेड है। फ्लूइड मैकेनिक्स के यहाँ पे न्यूमेरिकल मिल सकते हैं आपको। तो इसमें ये सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल अच्छे खासे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे 150 नंबर का लगभग वेटेज रहता है। 150 नंबर का यहाँ पे भी थ्योरी का वेटेज रहेगा, थ्योरी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। थ्योरी यहाँ भी आपको 150 नंबर के लगभग 50-50% का वेटेज होता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है यहाँ पे ओवरऑल आपको स्कोर करना आसान हो जाता है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में ही। डेरिवेशन वगैरह आप याद कर लेते हो, चीजों को समझ लेते हो, थियोरेटिकल पोर्शन में आप लिख लेते हो, तो यहाँ पे अच्छा स्कोर बन जाता है। और यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती, यहाँ पे स्कोरिंग होता है। इसीलिए पेपर 1 में डिसाइडिंग होता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ कट ऑफ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो गाइज ये जितना भी पोर्शन पढ़ाया ना उसको उसी हिसाब से आपको पढ़ना भी होता है। जैसे पेपर 1 पेपर 2 की जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो तो आपको माइंड में ये होना चाहिए कि हमें थियोरेटिकल पोर्शन पे भी थोड़ा सा कमांड करना है। क्योंकि देख रहे हो ना, अब होता क्या है ना कि इस पोर्शन को लोग इतना लाइटली लेते हैं कि थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं बच्चे। और ज्यादातर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हमेशा जब भी रिवीजन भी करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश दिमाग में होता है ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया वो क्वेश्चन ही नहीं किया, ऐसा माइंड मेकअप हो जाता है कि किसी क्वेश्चन को हमने नहीं लगाया, सॉल्व नहीं किया, कैलकुलेशन नहीं किया तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो देख के आंसर कर दिया, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था। तो ये माइंड में कहीं ना कहीं चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड की जिन क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा के डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको सिलेक्शन के लिए आपको थ्योरी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा माइंड में लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज यहाँ पे जेईई के एग्जामिनेशन में दाल नहीं गलने वाली है। और ये बात मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर से पिछले सालों का जो भी पेपर का सिनेरियो चल रहा है उसमें यही देखने को मिल रहा है। हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट का वेटेज किसी का ज्यादा किसी का कम है डेफिनेटली, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है। जिसको आप कम समझ रहे हो उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस कई बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, छोटे से छोटे सब्जेक्ट को भी, ओपन चैनल फ्लो को भी पढ़ना है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आपको कवर करना है और इस चीज को प्रायोरिटी देनी है। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपको एकदम कायदे से पढ़ना है सब्जेक्ट को, सारी चीजों को 1 बाय 1 क्लियर करना है, तो आप डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं पेड क्लासेस को, जहां पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, सब कुछ सारा मटेरियल कंटेंट एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाएगा। और आज चूंकि मंथ का लास्ट डेट है, टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ, अगले दिन से नया महीना शुरू हो जाएगा 1 जून, तो लास्ट डे है और लास्ट डे डबल वैलिडिटी का भी है, मंथ लास्ट डेट है। डबल वैलिडिटी के ऑफर आज आखिरी है। डबल वैलिडिटी का मतलब आपको समझा देता हूं, जैसे कि ये जो कोर्स है ना सिविल इंजीनियरिंग महापैक, जिसमें आपको हर एक जेई एग्जामिनेशन और ए एग्जामिनेशन की सारी क्लासेस की वीडियो इसी में मिल जाती हैं। आपको लाइव क्लासेस हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो हो या फिर टेस्ट सीरीज हो या फिर आपका जो भी कंटेंट हो, ई बुक्स वगैरह बोल लें तो ई बुक्स भी हो। ठीक है, वो सारा का सारा कंटेंट आपको इसमें मिल जाता है, जितनी भी आगे लाइव क्लासेस चलेंगी। और 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए मिलता है, 12 मंथ और 24 मंथ सबके लिए मिलता है ये। तो डबल वैलिडिटी में क्या होता है, जैसे 6 मंथ वाला कोर्स जो है वो 2900 के आसपास का आपको मिलेगा जब इस कूपन कोड को लगा के आप परचेस करोगे, जो कि मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाता है कूपन कोड अप्लाई करने पे Y293। जैसे ही आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाएंगे
और सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में जाके सर्च करेंगे सिविल इंजीनियरिंग महापैक, तो ये लोगो दिखाई देगा और इसको जैसे ही आप परचेज करेंगे, इस कूपन कोड को जैसे लगाएंगे पेमेंट से पहले, तो इस प्राइस में आपको हो जाता है। लेकिन डबल वैलिडिटी में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 6 मंथ की वैलिडिटी और दे दी जाती है। सारे बेनिफिट मिलेंगे जैसा कि इसमें मिलते हैं। 12 महीने तक अब ये हो जाएगा। 12 महीने वाला जो होता है वो 3500 का होता है। अब इसी प्राइस में आपको सेम प्राइस में इसमें 12 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है और ये आपको 24 मंथ के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा इसी प्राइस में। तो ये होती है डबल वैलिडिटी, जिसमें आपको एवरीथिंग, सब कुछ अप टू मार्क, सारी क्लासेस, एवरीथिंग, कुछ भी अलग से नहीं करना है। टेस्ट सीरीज भी है, हर एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स हैं, आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, लाइव क्लासेस जो चलेंगे उनके रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। जितनी बार मन करे उतनी बार देखो, मोबाइल डिवाइसेस पे देखो, लैपटॉप पे देखो, कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है, जिनको भी ज्वाइन करना हो गाइज, आज लास्ट डेट है, आज ही ज्वाइन कर लेना। और 12 बजे, रात को 12 बजे से पहले, ठीक है, 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। कूपन कोड आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यहाँ नीचे भी दिखाई दे रहा है, Y293 कूपन कोड यूज करना है आपको और ज्वाइन करना है महापैक। सिविल इंजीनियरिंग का अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो मैकेनिकल का होगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का होगा। इस तरीके से आपको सारा का सारा बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे, सब्जेक्ट जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करते जाना है, पढ़ते जाना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। और यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पे तो डेली सेशन चलते ही हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए और शेयर करिए, और पढ़ाई को जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में उस हिसाब से आप करना स्टार्ट कीजिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा इस एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच।